सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसा ही कुछ हुआ था कारगिल युद्ध के दरमियान। और इस युद्ध में पाकिस्तानियों ने कारगिल पर कब्जा कर लिया था। उस दौरान तकरीबन 500 से ज़्यादा भारतीय जवान शहीद हुए, 1300 से ज़्यादा जवान जख्मी हुए। और वही कारगिल युद्ध जो जिन्होंने देखा वो दीपचंद जी, नायक दीपचंद जी हमारे साथ हैं। उनके घर पे हम है, नासिक में वो रहते हैं। और इसके बाद में जो ऑपरेशन हुआ था, जो संसद में आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने संसद पर हमला किया था, उसी दौरान दीपचंद जी जो है वो उन्होंने उस युद्ध के दरमियान अपने दोनों पैर और एक हाथ का बलिदान दिया। उसके बाद भी वो आज भी सैनिकों के लिए बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ है। कारगिल युद्ध किस तरह से हुआ था उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दीपचंद जी नमस्कार, ईटीवी भारत में। सबसे पहले नमस्कार बोलता हूँ सर, और पूरे जय हिंद बोलता हूँ पूरे देशवासियों को। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अभी कारगिल युद्ध को आज 25 साल हो गए हैं लड़े हुए, तो ये रजक जयंती है, सिल्वर जुबली है। हम सब उन्हीं महापुरुषों को सत सत नमन करते हैं जिनकी बदौलत हम ये इतना महान शक्तिशाली युद्ध, क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट शक्तिशाली कारगिल युद्ध था जो इतनी हाइट के ऊपर हुआ था, तो उनकी बदौलत हम लोगों ने इसके ऊपर फतेह हासिल किया, जिसमें पूरे देश का भी सहयोग था। तो सभी उन महापुरुषों को नमन करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं नायक दीपचंद, पंचग्रामी गाँव पाबड़ा, हिसार, हरियाणा के अंदर मेरा जन्म हुआ है, और राष्ट्रों के राष्ट्र नासिक छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि अभी मेरी कर्मभूमि इसलिए है क्योंकि आज से 30 साल पहले मैंने इसी कर्म भूमि के ऊपर ही अपनी तपस्या की थी। यहीं से ट्रेनिंग करके एक तोपचे के रूप में मैंने अपना जीवन शुरू किया, और उसके बाद का आगे का मेरा जीवन यहीं से शुरुआत हुई है। यहीं से मेरे को सिग्नल मिला था, तो बहुत आशीर्वाद है मेरे को आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि का। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सर कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हुआ हो, चाहे वो राजा के महल में हुआ हो, कर्म हम अच्छे होने चाहिए। मेरे तो खानदान में कोई भी सैनिक नहीं था, 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं था। मात्र छोटी सी उम्र के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। मेरे वही आदर्श है, उनके जो लिखे गए शब्द थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी मेरे पीछे हैं। उन्हीं को आदर्श मान करके मैंने एक आदर्श सैनिक फाउंडेशन का भी निर्माण किया है, जिससे कि हम लोग अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मगर उन वीरों के लिए जो बिल्कुल असहाय हैं या कभी कभी थोड़ा सा दिव्यांग हो गए हैं, या उनके परिवारों के लिए कुछ भी करने की कोशिश करिए। मतलब तो मैं इकलौता एक ऐसा व्यक्ति था जो मैं भर्ती हुआ, और मुझे देख करके मेरे गांव के काफी युवा भर्ती हुए, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और आज भी नित्य मैं घर के सामने तिरंगा लहराता हूँ, सवेरे चढ़ाता हूँ, शाम को उतारता हूँ। और ये रीत जहाँ की पीत सदा मैं गीत उसी के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि सभी देशवासियों को, क्योंकि आज हमारे पास में इतने झंडे हो गए हैं, इतनी पार्टियां हो गई हैं, मेरे को बड़ा दुख लगता है कभी कभी कि तिरंगे को कहाँ जगह मिलेगी। तो बस यही एक आप लोगों से बोलना है कि साथियों, सेना है जो भारतीय सेना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर भिन्न भिन्न जाति क्षेत्रवाद से बन करके एक बनती है, अनेकता में एकता की मिसाल होती है हमारी भारतीय सेना। और सैनिक हमेशा इस राष्ट्र को समर्पित रहते हैं, और कि एक राष्ट्र की आन बान तिरंगे को ही नमन करते हैं। और मैं मेरे लिए 2 बातें बोलता हूं कि चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।